हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग गेट 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सेक्शन ए में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है। स्टूडेंट, ये टोपोलॉजी के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज सबसेट ऑफ एक्स गिवन ए सबसेट एस ऑफ एक्स। लेट interior of S del S and S bar denote the interior boundary and closure respectively of the set S, which of the following statement is not necessarily true। स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि X जो है वो हमारा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और A स्टूडेंट X का कोई सबसेट है, ठीक है। और S जो स्टूडेंट X का कोई दूसरा सबसेट है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि इंटीरियर ऑफ S जो है वो इंटीरियर ऑफ द सेट एस को रिप्रेजेंट करता है। डेल एस स्टूडेंट बाउंड्री ऑफ द सेट को रिप्रेजेंट करता है और एस बार स्टूडेंट क्लोजर ऑफ द सेट एस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट आप बताइए कि नीचे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका स्टूडेंट नेसेसरली ट्रू नहीं होगा, ये हमको चेक करके बताना है, ठीक है। स्टूडेंट, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में स्टूडेंट हम आपको जनरल वे से इसका सॉल्यूशन देंगे। इसमें कोई भी काउंटर एग्जांपल का हम यूज नहीं करेंगे। आप इसके मेथड को सीखिएगा जरूर स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट यहाँ पे पहले वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। ए में हमको स्टूडेंट ये दिया गया है कि जो इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए है वो हमारा कंटेंट कर रहा है एक्स माइनस ए के क्लोजर में, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा स्टूडेंट, पहले इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, x माइनस ए का इंटीरियर और ये हमारा कंटेंट कर रहा है x माइनस ए के क्लोजर में। अब स्टूडेंट, ऊपर क्वेश्चन में ये दिया गया है कि a जो है वो हमारा x का सबसेट है। तो स्टूडेंट, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये x माइनस ए के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि x माइनस ए को अब हम लोग क्या लिखेंगे, a कॉम्प्लीमेंट और बाहर क्या लगाए, इंटीरियर लगाए। ये स्टूडेंट हमारा कंटेंट कर रहा है x माइनस ए क्लोजर में। स्टूडेंट, जैसे हमने x माइनस ए को a कॉम्प्लीमेंट लिखा उसी तरह स्टूडेंट इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट, यही लिखेंगे। अब स्टूडेंट, a क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट को हम लोग LHS के साइड बुला लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर माइनस a क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट। अब ये LHS में आ गया तो स्टूडेंट इधर अब क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब स्टूडेंट, जो यहाँ पे LHS में जो वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये वैल्यू स्टूडेंट हमारा एम्प्टी सेट आ गया तब तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसको स्टूडेंट हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हम यहाँ पर रिजल्ट यूज करते हैं। रिजल्ट क्या कहता है, फॉर एनी सेट ए जो x का सबसेट है, इस कंडीशन में स्टूडेंट जो a क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट होता है स्टूडेंट वो हमारा a कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर के क्या होता है, बराबर होता है। ये हमारा रिजल्ट करता है टोपोलॉजिकल स्पेस में, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमको स्टूडेंट इसी रिजल्ट का यूज करना है इसमें। तो यहाँ पर स्टूडेंट a कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर माइनस, अब स्टूडेंट यहाँ पर a क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट a कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, ठीक है। अब ये हमारा किस में कंटेंट कर रहा है, एम्प्टी सेट में कंटेंट कर रहा है। अब स्टूडेंट, आपको पता है कि अगर a हमारा एक सेट है और इस सेट का हम लोग डिफरेंस निकाल लें उस सेम सेट के साथ तो इसका वैल्यू एम्प्टी हो जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये दोनों सेम सेट है तो इसलिए ये एम्प्टी हो जाएगा। और एम्प्टी सेट स्टूडेंट एम्प्टी में कंटेंट करता है, ये तो ऑलवेज ट्रू होता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन ये दिया गया है ये स्टूडेंट हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन जो सही है वो स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर नॉट वाला बताना है, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट हम लोग बी वाले को सॉल्व करेंगे। तो बी वाले में देखिए स्टूडेंट, बी वाले में हमको क्या दिया गया है, ए हमारा जो सेट है ये किस में कंटेंट कर रहा है, ए क्लोजर में। अब स्टूडेंट ए क्लोजर को हम लोग LHS की साइड बुला लेते हैं। तो इधर फिर हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब इसको स्टूडेंट सॉल्व करने पर अगर ये हमारा एम्प्टी आ गया तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर एक रिजल्ट का यूज करते हैं। लेट ए और बी स्टूडेंट हमारा x का कोई सबसेट है, देन तो स्टूडेंट ये रिजल्ट कहता है कि a माइनस बी का क्लोजर जो होता है वो a माइनस बी के इंटीरियर के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 2 दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में स्टूडेंट इस रिजल्ट का यूज करेंगे। तो a माइनस ए के क्लोजर की जगह अब हम लोग स्टूडेंट क्या लिख देंगे, a माइनस ए का इंटीरियर। अब ये किस में कंटेंट करेगा, एम्प्टी सेट में। अब स्टूडेंट a माइनस
मतलब माइनस का मतलब डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर ए डिफरेंस ए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, और फाइव का इंटीरियर हमारा आप किस में कंटेंट करेगा, फाइव में। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि जो एम्प्टी सेट का इंटीरियर होता है वो भी स्टूडेंट हमारा क्या होता है, एम्प्टी होता है। तो ये स्टूडेंट ये भी स्टेटमेंट हमारा यहाँ से ट्रू हो गया, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन भी स्टूडेंट हमारा सही है, और जो सही है वो स्टूडेंट हमारा अब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्टूडेंट पहले हम डी वाले को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग सी वाले को सॉल्व करेंगे। तो डी वाले में स्टूडेंट यहाँ पे ए क्लोजर का बाउंड्री जो है वो कंटेंट कर रहा है किसमें, सेट ए के बाउंड्री में, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट देखिए यहाँ पर डी वाले में हमको ये गिवन है कि जो सेट हमारा ए क्लोजर है उसका बाउंड्री जो है वो सेट ए में कंटेंट कर रहा है, उसके बाउंड्री में कंटेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट बाउंड्री सेट के लिए अब सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन का यूज करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ बाउंड्री सेट। बाउंड्री सेट स्टूडेंट, बाउंड्री सेट का डेफिनेशन क्या कहता है, मान लीजिए स्टूडेंट ए कोई सेट है, उसका अगर हम लोग बाउंड्री सेट निकालना चाहते हैं तो उसका वैल्यू जो होगा स्टूडेंट वो हमारा ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर के क्या होता है, बराबर होता है। ये हमारा डेफिनेशन कहता है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर अब हम लोग ए क्लोजर का निकालेंगे, तो ए क्लोजर का निकालने के लिए स्टूडेंट इस जो इक्वेशन है इसको स्टार नाम दे दे रहे हैं। इसमें स्टूडेंट ए को बस हम लोग ए क्लोजर से रिप्लेस करते, तो जहां जहां ए है वहां वहां ए क्लोजर आ जाएगा। तो ए क्लोजर पहले से क्लोजर लगा हुआ है, इंटरसेक्शन ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट और फिर इस पर क्लोजर आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए फिर हम एक रिजल्ट का यहां पर यूज करेंगे। वो रिजल्ट क्या कहता है, फॉर एनी सेट ए जो एक्स का सबसेट है, देन स्टूडेंट ए क्लोजर का क्लोजर जो होता है वो हमारा ए क्लोजर के बराबर होता है, और स्टूडेंट ए क्लोजर का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर के क्या होता है, बराबर होता है। अब स्टूडेंट इस वाले रिलेशन में इन्हीं दोनों रिजल्ट का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट जो ए क्लोजर का बाउंड्री होगा स्टूडेंट, वहां पर ए क्लोजर का क्लोजर स्टूडेंट ये रिजल्ट कहता है ए क्लोजर, तो यहां पर लिख देंगे ए क्लोजर इंटरसेक्शन। अब स्टूडेंट ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट ये रिजल्ट कहता है कि वो ए कॉम्प्लीमेंट क्लोजर के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, और पहले से क्लोजर लगा हुआ है। अब स्टूडेंट इस वाले पार्ट में फिर हम इस वाले रिजल्ट का यूज कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर स्टूडेंट ये हमारा बन जाएगा ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, ये हो गया। ये स्टूडेंट अब हमारा हो गया ए क्लोजर का बाउंड्री। अब यही वैल्यू तो स्टूडेंट हमने डेफिनेशन में अभी यहां पर लिखा है, देखिए ये और ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट जो हमारा ए क्लोजर का बाउंड्री आएगा वो स्टूडेंट हमारा जो सेट ए है उसके बाउंड्री के क्या हो गया, बराबर आ गया, ठीक है। अगर स्टूडेंट ये बराबर है तो आपको ये रिजल्ट तो पता ही है, इफ मान लीजिए ए और बी हमारे दो सेट है, दोनों इक्वल सेट है, ठीक है। देन तो स्टूडेंट इस कंडीशन में ए हमारा बी में कंटेंट करता है और बी स्टूडेंट हमारा किस में कंटेंट करता है, ए में कंटेंट करता है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट स्टूडेंट ए क्लोजर जो होगा वो हमारा किस में कंटेंट कर जाएगा, वो बाउंड्री सेट ऑफ ए में कंटेंट कर जाएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट डी वाला स्टेटमेंट भी जो है वो हमारा ट्रू है। जो ट्रू है स्टूडेंट वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ फॉल्स हो जाएगा। तो बचा सी वाला स्टूडेंट, सी वाला स्टूडेंट स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आप इसको चेक करना चाहते हैं तो यहां पर स्टूडेंट देखिए, अब आपको पता है स्टूडेंट एक रिजल्ट, ये ए सेट इज ओपन, ए सेट इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर ए के बराबर होता है। अगर स्टूडेंट यहां पर सेट अगर ओपन होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता, लेकिन स्टूडेंट आप क्वेश्चन में देखिए यहां पर जो सेट ए लिया गया है इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, मतलब ये नहीं कहा गया कि ये ओपन है कि क्लोज है, ये सबके लिए हमको ट्रू चेक करना है। इसीलिए स्टूडेंट यहां पे नेसेसरली वर्ड यूज किया गया है। तो स्टूडेंट अगर मान लीजिए ये सेट हमारा ओपन होता तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होता, लेकिन स्टूडेंट अगर हम लोग मान ले कि सेट लेट ए इक्वल टू क्लोज सेट, क्लोज सेट अगर स्टूडेंट ए को हम क्लोज सेट मान लेंगे तो स्टूडेंट उस कंडीशन में ए इंटीरियर जो होगा वो हमारा ए के बराबर नहीं हो पाएगा। जब स्टूडेंट ए इंटीरियर हमारा ए के बराबर नहीं हो पाएगा तो इस कंडीशन में स्टूडेंट ए इंटीरियर का जो बाउंड्री होगा वो स्टूडेंट हमारा
सेट ए के बाउंड्री के बराबर नहीं होगा। इसलिए स्टूडेंट सी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्लोज सेट के लिए गलत हो जाएगा, लेकिन सेट अगर ओपन रहेगा तो स्टूडेंट ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा फिर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पे नेसेसरली ट्रू के लिए बोला गया। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अब हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।